सचिन की मम्मी ने आंटी जी ने कल दिया था बद्दुआ। जो रिएक्शन चैनल है जिनका नाम है श्वेता शर्मा, कि जैसे वो इसे रंग को लेकर बोल रही थी कि पूजा को और उनके हस्बैंड बच्चों को लेकर, जैसे कि सांवले कलर की हैं, तो वही आंटी बद्दुआ दे रही थी तुम्हारे भी जो बेटी है उसके भी बच्चे, जैसे पूजा के जैसे बच्चे, पूजा जैसे सांवले वैसे उनके भी बच्चे हों, और भी और सब चीज़ें लिख लिख के बोल रही थी। तो एक बात मैं बता दूं, बद्दुआ देना ये चीज़ गलत है और किसी के बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है। ये कलयुग है और बद्दुआ देना एक लोग क्या समझने लगते हैं अपने को, मुझे खुद ही नहीं पता है। तो आप लोग ज़रूर बताना जो लोग ऐसे बद्दुआ देते हैं जिससे लग रहा है वो लोग खुद ही भगवान हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है बद्दुआ देते हुए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयान शर्मा एंड रूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल रात में सचिन का वीडियो आया मनीषा के चैनल पे, और उसमें सचिन ने जैसे जैसे कॉमेडी की, जैसे जैसे बोला, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्योंकि एक आप जेंट्स हो और जब लेडीज की बात आई है तो लेडीज़ को उस पर बोलना चाहिए। जैसे श्वेता शर्मा बोल रही थी तो वो एक लेडीज है और कोई तो उनके परिवार में नहीं बोल रहा था। तो इस तरफ से भी आंटी और मनीषा पूजा बोल रही हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन सचिन को इसमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक लेडीज है। और क्योंकि अगर आप किसी दूसरी लेडीज़ को उल्टा सीधा बोल रहे हो तो वो चीज़ आपकी बहन, माता, बहू, बीवी सब पे जाए तो उस पे भी लागू हो जाती है। अगर आप एक औरत को गाली दोगे तो वो आपको भी गाली लगेगी। अगर एक आप माँ को गाली दोगे तो वो गाली आपकी माँ पे भी लगेगी। तो इसे सोचना चाहिए था। जैसे कुछ भी वैसे चीज़ें थी तो बोलना चाहिए था। बाकी इसमें सचिन को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। जहाँ सचिन का नाम उन्होंने लिया है तो उस चीज़ को बोलना चाहिए था, ना हर चीज़ पे क्या क्या बोल दिया सचिन ने। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ तो मैं किसी लेडीज़ के बारे में बुरा भला नहीं सुन सकती हूँ। जैसे आंटी को उन्होंने आज कुछ गलत ही नाम रख दिया है, नाली का कुछ ऐसे बहुत गंदा नाम रखा है आज श्वेता शर्मा ने। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत बुरा लगा। क्योंकि आप भी एक लेडीज़ है, अगर दूसरी लेडीज़ को आप ऐसे बोल रही हो और फिर आपसे उम्र में भी बड़ी हैं तो ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। चीज़ें शोभा नहीं देती है, ना आपको ना उन लोगों को भी। और जो चीज़ें हों वो चीज़ें बोलिए, ना और सिर्फ चीज़ें उल्टा सीधा नाली कीड़ा ना पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं वो। और ये उधर से सचिन ने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, मुझे चीज़ नहीं पसंद आई। और तो आज क्या क्या श्वेता शर्मा ने फिर उन्होंने आंटी का नाम रख दिया है नरक फसारा जी, से अप्सरा मोम है तो उन्होंने नरक फसारा जी रख दिया है। तो मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको खुद सोचना चाहिए क्योंकि वो भी आपकी सास की बराबरी की हैं और नहीं तो आपकी माँ की बराबरी की हैं। तो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उम्र में भी बड़ी, थोड़ा लिहाज करना चाहिए। और कुछ कुछ बातें मुझे उनकी हंसी भी आती है, उनकी श्वेता शर्मा की देख के, और कुछ कुछ बातें जो है मुझे बहुत ख़राब भी लगती है। तो मैं तो ज़्यादातर कभी कभी ज़्यादा हंसती तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं श्वेता शर्मा का रिएक्शन चैनल तो आप लोग ज़रूर देख जाना, तो उसमें आप लोगों को हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगी। और जो है कि कुछ वही लेटिन साफ करने वरने का था कि हार्पिक कौन सा लेंगे, ये सब है। जो सचिन थे उन्होंने इतनी ज़्यादा कॉमेडी कर दी उसमें वीडियो में और इतना क्या क्या बोल दिया है, तो मैं तो बीच बीच में हंस भी रही थी सचिन की नौटंकी देख के, और कुछ कुछ बातें मुझे बुरी भी लग रही थी सचिन की। और जो है कि उसमें ये देखिए वहाँ पे सचिन उन जैसे श्वेता शर्मा के लेडीज हैं उनके बारे में बोल रही थी, तो आंटी इसमें और भी बोल रही थी और भी हंस रही थी। तो आंटी को भी सोचना चाहिए, कल को जब सचिन ने आपको भी बोला था तो आपको कितना बुरा लगा था ना, तब आपकी हंसी कहाँ गायब हो गई थी, तब आप रोती थी। सचिन जो
जैसे से बोलता था, सब कुछ था, तो आप रोती थी। तो वही चीज़ एक औरत पे लागू होती है। तो इतना भी बच्चों को वही लोग कमेंट कर रहे हैं कैसी माँ है, कैसे संस्कार दी है, और एक औरत के बारे में खुद का बेटा गलत सलत बोल रहा है। कल को इन्हीं आंटी को ही लोग बोल रहे थे कि जब इनको बोल रहा था तो ये रो रही थी, और यही सब चीज़ें हैं। और कल श्वेता शर्मा ने कम्युनिटी में जो डाला था उसमें इतना लोग इन सचिन के फैमिली को लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, और लोग ये भी कह रहे थे कि अभी इन लोगों को पास कोई कंट्रोवर्सी नहीं रह गया है, तो फिर अब दूसरे पे लग गए हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, जिससे कि व्यूज अच्छा है, पैसा आने लगे। और एक लोग ने ये भी कमेंट किया कि पूजा का चैनल पे ये था, जब तक ये लोग थे तो कंटेंट था, और जब से ये लोग बंगलोर से चले आए, क्योंकि अंशु की बीच में से गुस्सा गर्मी हुई थी, तो पूजा ने वहाँ उस पर वीडियो नहीं बना पाया था, तो क्योंकि आंटी लोग वहाँ थे तो कंटेंट था। और जब वो वहाँ से चली आई हैं तो पूजा पास कोई कंटेंट नहीं रह गया है, तो अब वो अब में पड़ गई है वीडियो डालने में, कंट्रोवर्सी करने में, क्योंकि उसके व्यूज आने लगे। तो क्योंकि देखिए पब्लिक है, ये सब जानती है और सब देखती है और कहाँ क्या सही है, कहाँ कौन गलत है। और रह गई हाँ, जो श्वेता शर्मा को जैसे बता रहे थे साड़ी वाड़ी को लेके विदा कर दिए, तो मैं उस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि एक लड़की की शादी करना, भले ही उन्होंने कुछ दहेज नहीं दिया है, आंटी लोगों ने कुछ भी नहीं अंशु को दहेज दिया है, लेकिन वहाँ पे आंटी लोगों ने कितने दिन ने भाग दौड़ में बर्बाद किए, थके, कन्यादान दिए, और जितना जैसे जो कुछ जाना था वो सब किए, तो अपने ही पैसों से। लेकिन हाँ, उसमें कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि जितना इन लोगों ने दिया नहीं है उससे ज़्यादा ये लोग कमा लिए हैं यूट्यूब से। तो देखिए कमा भी लिए हैं तो कोई इसमें बड़ी बात भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए वो लोग मेहनत भी कर रहे थे। अगर कुछ 2-4 पैसा मिल भी गया है तो किसी से बोलना भी, क्योंकि हर सबके पास दम नहीं होता है कि ये सब काम करना, क्योंकि शादी वादी में बहुत दौड़ भाग लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए लोगों को। और लोग बोल भी रहे थे कुछ वीडियो में भी, तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि साड़ी ही कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ देना पड़ता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि अभी मेरी जब सिस्टर की शादी हुई थी, मैं खुद ही एक पैर पे नाचती रही, नहीं घूम कुछ काम करती ही रही हूँ। इस लोग खाना भी नहीं सही से खा पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ गई थी, और ये अंगुलियाँ मेरी तो इतना ज़्यादा दर्द कर रही थी, लग रहा मिट्टी उट्टी से लगती ना फटने दर्द कर रहे थे पैर वैर। तो शादी में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है करने में, और सब कुछ देखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, मनीषा को लेकर वो बोल रही थी कि डिप्रेशन में चली जाएंगी, ये है वो। तो बात ये है कि जैसे ये लोग बोल रहे थे कि मनीषा डिप्रेशन से चली जाएगी, टेंशन है उसको रहती है, वो डिप्रेशन में से डिवोर्स का हुआ था, तो भी वो बात तो कह रही थी। तो जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो वही कही थी व्यूज कमाने के लिए इन्होंने डिवोर्स का नौटंकी किया ये। तो देखिए हम नहीं मानते कि वो व्यूज के लिए नौटंकी कर रहे थे लोग सोशल मीडिया पे, लेकिन वो रियल में था कि हुआ था इन लोगों में। लेकिन ये है कि ये चीज़ इन लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था, नहीं डालना चाहिए था। और ये भी वो बोल रही थी क्या, जैसे सब नौटंकी करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो और फिर वीडियो डालते हो, क्या मनीषा के मायके वाले नहीं देखते? देखते हैं, तो उन लोगों पे क्या बीतती होगी। तो सही बात है, मनीषा के मम्मी पापा हैं, तो किसी को इतना चाहे ना तकलीफ हो, मम्मी पापा को होती है तकलीफ, तो ऐसा नहीं करना। तो जैसे पहले से वही वो वीडियो बता रही थी कि जैसे पूजा का जैसे गृह प्रवेश हुआ था सचिन का, तो उसमें पूजा नहीं आई थी, तो वही सब बता रही थी, टेंशन था। मैं वैसे भी सचिन को बता रही थी, सचिन बोल रहे थे मैं खुद ही टेंशन में इतना था, और फिर पूजा को बोल रहे थे ये और भी ज़्यादा वो कर रही है, लड़ाई झगड़ा सबको बोल रहे थे इसे, तो ये सब चीज़ें बोल रही थी वो वीडियो। तो कहीं सचिन ने डिलीट कर दिया, तो उनकी कोई सब्सक्राइबर थी, उन्होंने डाउनलोड करके उनको भेजा होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग होते भी हैं एक दूसरे पे आग लगाने वाले,
अब उनको वीडियो डाउनलोड करके उन्होंने इंस्टाग्राम पे उनको आईडी पे सेंड कर दिया होगा, तो वही सब चीज़ें बोल रही थी। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग आग लगाने का काम करते हैं, कम करने का काम नहीं करते हैं कि आग लगी है चलो और लगा देते हैं। और वही आंटी की वीडियो में था कि आंटी वही बददुआ दी थी उसको, श्वेता शर्मा को। और तो मुझे चीज़ नहीं सही लगी बददुआ वाली, क्योंकि वो तो उनको, मैं श्वेता शर्मा को कहीं नहीं देखा कि उन्होंने बददुआ दिया है। और ये बददुआ देना तुच्छ काम होता है। और देखिए लोग क्या क्या कर लेते हैं। हम तो देखे भगवान को कितना लोग गाली देते हैं, कुछ अगर काम नहीं होता तो लोग भगवान को गाली देने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत बात होती हैं। और जो था कि अंशु को लेकर भी बोलने लगी कि घर तोड़ती है ओढ़ती है। तो अंशु घर तोड़ने वाला काम नहीं करती। अंशु बहुत अच्छी नेचर की लड़की है। बस थोड़ा जब आदमी टेंशन में होता है तो टेंशन में पता नहीं क्या क्या कर देता है गुस्से में। तो किसी के ज़्यादा गुस्सा होती है, किसी के कम होती है। और अंशु थोड़ा दुबली पतली है तो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो मेरा बेटा है दुबला पतला है, गुस्सा उसको बहुत आती है। मेरा भाई दुबला है, उसको वो गुस्सा आती है। मेरे हस्बैंड है तो गुस्सा आती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आती तो बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आती है। तो वही सब बातें हैं। लेकिन जिनका कल सचिन ने नाम लिया था रिएक्शन चैनल वालों का, मैंने उसमें से एक लोगों का देखा है। वो ज़्यादातर प्रिंस के खिलाफ वीडियो बना रही थी, बहुत ज़्यादा बना रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं सही लगी थी। देखिए इसमें एक की गलती नहीं होती, इसमें सबकी गलती होती है। अब कुछ लोग जैसे हमने देखा है कि बहुत रिएक्शन चैनल वालों को मैंने देखा कि केवल प्रिंस पे ही आरोप लगाते गए उल्टा सीधा, जो मैं उसको बोलते गए, क्योंकि वो उस टाइम अकेला था और पूरी फैमिली एक थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे प्रिंस को भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि प्रिंस ने वीडियो में बोला था कि बनाइए, अब रिएक्शन चैनल बनाइए, लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई वो भी आप लोग बोल दे रहे हो। तो उसको बुरी लगी थी प्रिंस को। तो मेरा ये नहीं होता है कि मैं तो कभी ये नहीं कहती एक हाथ से ताली बजती, हमेशा दोनों हाथ से ताली बजती है। तो वही सब चीज़ें थी। और मनीषा को झूलन देवी कह रही थी, वो ऐसा बोल रही वैसा बोल रही है। तो झूलन देवी देखिए, इनका छेदा शर्मा लिख दिया, इन्होंने कर दिया और उन्होंने झूलन देवी कर दिया। लेकिन छेदा झेलन तो बोलों के नाम होते हैं। हमने देखा नारा छोरे गांव है, तो ऐसे नाम चल जाते। लेकिन एक कूड़ा वाला और एक जो आंटी का नाम रखी, मैं फिर भूल गई, कुछ नरक वरक करके था, ये नाम नहीं मैंने सुना है। तो इस नाम रखना भी नहीं चाहिए, और रखना वो भी नहीं चाहिए। लेकिन वो नाम चलो मैंने सुना है, लेकिन ये नाम मैंने नहीं सुना है। और कैसे कैसे लोग हैं। और अब कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, देखिए कब कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है इनकी। तो अभी मैं वीडियो बना ही रही थी, तब तक नोटिफिकेशन आ गया मनीषा के चैनल का, तो मैं देखने लगी। तो उसमें वो श्वेता शर्मा ने कहा था कि मैं गया की, जिससे उनका मायका है, तो वो बोली थी मैं गया से हूँ, तो बिहार गया से बेटी हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ आऊँगी और तुम आना वहाँ। फिर कह रही आपको कुछ नहीं जाना, ऐसे इस तरीके से। तो वही ये लोग बोल रहे थे कि मुझे धमकी दे रही है कि गया आओगे फिर वापस नहीं जाओगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, कि किसी को धमकाना नहीं चाहिए। देखिए इसमें तुम चाहे सचिन के परिवार वाले हों, चाहे इनके परिवार वाले श्वेता शर्मा के, चाहे किसी के परिवार वाले हों, चाहे जितना आपका पावर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर गलत चीज़ अगर किया है, आपने कुछ किया है, तो कोई भी तुमको नहीं बचा सकता है। क्योंकि आप खुद ही देखिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पता नहीं कौन कौन से ऐसे लोग जेल गए, छूटे नहीं जल्दी। अभी हाल ही का देखिए केजरीवाल, कहीं छूटे नहीं छूटे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कांड किया, लेकिन कुछ पैसे वैसे का हुआ। तो ये सब चीज़ें धमकी उमकी नहीं देना चाहिए, ना किसी को ऐसा बोलना चाहिए। और रह गई बात, जैसे आज आंटी मुंह बना बना के बोल रही थी, और वैसे भी तो सच में इसका आज आंटी का चेहरा सामने पता चला कैसा है और कैसी थी। तो सच में आंटी देखने में ही बहुत तेज़ लगती हैं और हैं। तो वही सब मुंह बना बना के वैसी चीज़ें बोल रही थी।
और मनीषा को लेकर और बोल रही थी झूलन देवी, मनीषा बोली मैं झूलन देवी हूँ, ये देखिए लटका रही हूँ, हाथ वो कर रही थी। तो बहुत कुछ है वो लोग बोल रहे हैं, ये लोग भी देखिए ये चीज़ जो है अब बढ़ती ही जाएगी, जितना ये लोग इधर से बनाएंगे उतना वो उधर से बनाएंगी। तो उनको भी ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, ऐसी सी बातें नहीं श्वेता शर्मा को बोलना चाहिए कि किसी को दिल पे ठेस पहुँचे। जिन्होंने अपनी चैनल पे जो है सास को श्वेता शर्मा ने दिखाया था, तो वही बता रहे थे कि आंटी सास देखो कैसी है, काम करने लगी जैसे कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ आंटी को भी नहीं बोलना चाहिए था। देखिए आप बन ठन के रहती हैं, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उनकी सास की एज कम है, तो उनको सास तो कुछ बोली नहीं है ना उनको, आप लोगों को। तो सास को इस चीज़ पे नहीं बोलना, सास को लेकर नहीं बोलना चाहिए था। आप लोग वीडियो में बनाते हो, दिखाते हो, बोलते हो, तब वो बोलती है। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मुझे जहाँ जो गलत लग रहा है मैं वहाँ बोल रही हूँ। जब उनकी सास कुछ बोलती है आप लोगों को, तब आप लोगों को बोलना। और सास ससुर को क्या पता वो क्या कैसा वीडियो बना रही है, क्या नहीं बना रही हैं। और रह गई बात कि वो अलग है, वो फ्लैट लेके रह रही है, तो नहीं, वो उसके हस्बैंड बिल्डर हैं, तो वो घर बनाती हैं, तो घर उसको बनाते हैं उसके हस्बैंड। तो वही वो वीडियो में प्रॉपर दिखाई थी, जो पूजा से कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसने पूरा वीडियो बना के डाला था यूट्यूब पर, तो उसमें हम लोगों ने देखा है। तो उनका घर बहुत बड़ा है, तो वो कोई फ्लैट व्लैट पे नहीं रहती है, और इसे मोनेटाइज की रहेगी, तो उसका चैनल मोनेटाइज हो गया है, कब का चैनल उसका मोनेटाइज हो चुका है। और वही मैंने चेक करी थी, उनके पे व्यूज भी आ गए 40-41 हज़ार। तो देखिए जैसे आप लोगों पे कंट्रोवर्सी करने से व्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं, तो वैसे उनका भी सिस्टम कंट्रोवर्सी चल रही, तो इसलिए उनके भी व्यूज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके कंट्रोवर्सी करने से सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े, तो उनके भी कंट्रोवर्सी करने से ज़्यादा बढ़े। कोई भी यूट्यूबर हो, अगर जब कोई कंट्रोवर्सी करता है, उसके देखिए आप व्यूज कितने अच्छे आते हैं और कितने उसके जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आप देख लीजिए अच्छे अच्छे लोग ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनका कोई नहीं देखता। आजकल लोगों को क्या चाहिए, झगड़ा लड़ाई। हम खुद ही व्लॉग बनाए हैं, तो हम जैसे लड़ाई झगड़ा में हम लोगों में होता ही नहीं है, और तो वीडियो डाले हैं, नॉर्मली डाले हैं, कोई इतना अच्छा। और जिस पे मैंने ऐसे ही से मैं यूट्यूब वाले जो चैनल हैं, यूट्यूब वाले बाबा, तो उनसे मैं मिली थी, तो वो मुझको बताया ऐसे ऐसे कंटेंट डालिए तो भी अच्छा आएगा। तो मैंने ऐसे से टाइटल लिखा और झूठ का ऐसे दिखा, हस्बैंड से लड़ाई कर रहे वो, तो रियल में नहीं था, झूठ था। तो उस पर देखिए व्यूज कितना अच्छा भागा है। तो यही चीज़ होती है। तो ये लोग जब खुद ही कंट्रोवर्सी करते हैं, तो इन लोगों पे भी व्यूज अच्छा आता है, और जब ये लोग कंट्रोवर्सी नहीं इतना करते, तो व्यूज अच्छा नहीं आता है। क्योंकि यहाँ देखिए जिया शाश्वत के कितनों वो बता रही थी, जैसे वीडियो मैंने उनका देखा है, वो रियलिटी दिखाते हैं, रियलिटी, और ज़रा सा घमंड नहीं है। और यूट्यूब वाले बाबा, उनके पे भी व्यूज अच्छे आते हैं, लेकिन हाँ वो सपोर्ट भी करते हैं, चाहे यूट्यूबर छोटे वाले हों उनको भी सपोर्ट करते हैं, जो गरीब तबके के होते हैं उनको यूट्यूब फैमिली मानते हैं उनका भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आंटी ने एक वीडियो बात बोली कि मैं यूट्यूब पे से जो लोग देखते हैं, तो मैं यूट्यूब उनको फैमिली मानती हूँ। तो इस मनीषा बोली झगड़ा हो लड़ाई हो, मैं रियलिटी सब दिखाती हूँ यूट्यूब पे। तो देखिए आपके यूट्यूब हम लोग से देखते हैं आपको, तो आप झगड़ा लड़ाई सब कुछ अगर सोशल मीडिया पे दिखाओगे, तो हम लोगों पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को लेडीज ही ज़्यादा देखती हैं। तो आप लोग लड़ाई झगड़ा दिखाओगे, तो हम लोगों पे लड़ाई झगड़ा का असर पड़ेगा। अगर आप लोग अच्छी अच्छी बातें सिखाओगे, तो हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे आप लोग पहले दिखाते थे, वैसा अब नहीं दिखाते। अब ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा वाला आता है, नहीं किसी न किसी से कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। तो मैं यही कहूँगी अच्छा वीडियो दिखाएंगे तभी। और यूट्यूब फैमिली मानने का मतलब होता है उनका सपोर्ट भी करना होता है। जैसे हम ही लोग हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, हम अपने चलो छोड़ देंगे, कोई भी छोटे छोटे यूट्यूबर हैं आपको देखते हैं और लिखते हैं कमेंट में कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, तो उनको आप लोगों को नाम लेना चाहिए, उन पर वीडियो बनाना चाहिए, उनको कम्युनिटी में डालना चाहिए कि हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सचिन ने एक 1200 चैनल का मैंने बनाया है, सपोर्ट किया, तो वो आपके जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, उनका आपने सपोर्ट किया है, ना कि कुछ गरीब लोग थे उनका नहीं सपोर्ट किया है। तो आप लोगों को जितने यूट्यूब फैमिली आपको देखती है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग इन लोगों पे चैनल पे कमेंट करते हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं खुद ही पहले जैसे हम रिएक्शन एक वीडियो किसी पे नहीं बनाती, मैं खुद ही क्यों कभी नहीं सपोर्ट किया, इन लोगों ने कभी नहीं किया किसी को। हाँ बस, लेकिन मैं कमेंट करती थी अच्छा, तो
उसका रिप्लाई आता था। अब तो मैं किसी को कमेंट ही नहीं करती हूँ। और रह गई बात यूट्यूब वाले बाबा से मैं मिली, उनके चैनल का हैक हो गया, लेकिन उन्होंने साल के अंदर ही फिर दूसरा चैनल खड़ा करके मिलियन के ऊपर फिर सब्सक्राइबर हो गए। तो वो चीज़ें वो मानते हैं कि ये यूट्यूब फैमिली है मेरी, क्योंकि वो मैंने कितने लोगों को फ़ोन दिया, बाइक दी, पैसे दिए, हेल्प किया, जो गरीब लोग थे उसको कहते हैं। तो अभी देखिए मैं बाद में फिर इस पे वीडियो बनाऊँगी। अब वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो पे। अगर आप लोग चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, सपोर्ट करना। अगर किसी को बातें मेरी बुरी लगी हूँ तो दिल से सॉरी, और इसको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। और अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट करना। मैं श्वेता शर्मा के खिलाफ हूँ, सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें उनकी सही हैं, कुछ बातें मुझे बहुत ख़राब लगती हैं। और ना मैं सचिन मनीषा किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं उसको, जो सही लगता है मैं उसको बोलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर बाद में मिलती हूँ।